नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज मैं कक्षा 9 गंगा पुस्तक से पहला पाठ दो बैलों की कथा को लेकर आई हूँ। और इसमें ये हमारी, आप समझ लीजिए कि सीरीज़ चल रही थी, क्योंकि पहले हमने जो वीडियो दी उसमें कहानी हम लोगों ने पढ़ी दो बैलों की कथा की, और दूसरे वीडियोज़ में हम लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर, इसके प्रश्न उत्तर किए। ठीक है, अब आज जो है इसके माइंड मैप को लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। और इस माइंड मैप में आप देखेंगे कि पूरा चैप्टर जो है आपका कवर हो रहा है, क्योंकि इस माइंड मैप में मैंने मुख्य बिंदु सारे ले लिए हैं। ठीक है, तो चलिए माइंड मैप से चैप्टर को शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर दो बैलों की कथा। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला चीज़ देख लीजिए एक, कि यहाँ पर दो बैलों की कथा में दो बैल हैं, हीरा और मोती। ये तो आपको पता चल गया होगा, हीरा और मोती, ये दो बैल हैं। ये दो बैल, यहाँ पर लेखक प्रेमचंद ने दो बैलों को दो मित्रों के रूप में बताया है, और दो मित्रों के रूप में, और इनकी सच्ची मित्रता को लेकर के एक नीति विषयक तत्व तो इनका आता है कि सच्ची मित्रता कैसी होती है, और सच्चा मित्र कहाँ कहाँ साथ देता है अपने मित्र का। वास्तव में सच्चा मित्र कौन होता है ये बताया है इस कथा में। तो सबसे पहले देखिए, ये एक मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें दो पात्र, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हीरा और मोती हैं। और हीरा और मोती बहुत सीधे साधे हैं, और यहाँ पर कवि लेखक ने हीरा मोती के जो सीधे साधे बैल हैं इनको कंपेयर किया है, इनकी तुलना करी है आपकी भारतीय से, सीधे साधे भारतीयों से। यानी हीरा और मोती जो हैं ये दो बैल सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। ठीक है, सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं ये लोग। ठीक है, और ये शक्तिशाली भी हैं, कमाऊ भी हैं, सीधे साधे भी हैं, लेकिन फिर भी अत्याचार ये सहते हैं। गया के घर जाते हैं तो उसके अत्याचार सहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर लेखक ने इस कहानी के माध्यम से भारतीय लोगों की परतंत्रता के बारे में भी, परतंत्रता को भी दिखाया है। यानी स्वतंत्रता का महत्व बताया है कि क्या होता है, और स्वतंत्रता के लिए किस तरह से संघर्ष करता है व्यक्ति, उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर आपका सबसे पहले आता है, हाँ, इसमें देखिए हीरा और मोती दो मित्र हैं, दोनों में गहरी मित्रता है, और दोनों पछाई जाति के सुंदर बैल हैं, और दोनों साथ साथ रहते हैं। क्योंकि दोनों साथ साथ रहते हैं झूरी के घर में। झूरी जो है इनका मालिक है। ठीक है, झूरी इनका मालिक है। ठीक है, दोनों बैलों का। और ये दोनों बैल झूरी के लिए बहुत काम करते हैं, परिश्रम करते हैं। ठीक है, और ये बहुत सीधे हैं, और इनको प्रतीक के रूप में बताया है कि भारतीय सीधे साधे भारतीयों के, भारतीय लोगों के प्रतीक के रूप में बताया है। यानी लेखक ये कहना चाहता है, प्रतीक कौन है भारतीय लोगों के प्रतीक? हीरा और मोती। ठीक है, दोनों बैल। ठीक, अब इसमें देखिए कि जिस तरह से भारतीय सीधे साधे हैं और विदेशी लोग उन पर हमेशा अत्याचार करते रहे, उन्हें दबाते रहे हैं। तो दो एग्जाम्पल भी इसमें आए हैं कहानी में, जैसे दक्षिण अफ्रीका का आया है और अमेरिका का आया है। तो ये एग्जाम्पल भी इसमें आए हैं। तो उसी तरह से भारतीय जो हैं विदेशी लोगों की अत्याचारों को सहते रहे हैं, फिर अंग्रेज़ों के अत्याचारों को सहते रहे हैं। तो इन्हें प्रतीक के रूप में
बताया गया है दोनों बैलों को, पहली चीज़। ठीक, दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो बैल है एक सीधा जानवर होता है, और गधे की भी यहाँ पर गधे के बारे में बताया गया है। ये बताया गया कि गधा जो है सबसे बुद्धिहीन जानवर होता है। अगर हमें किसी को कहना होता है कि ये सबसे बड़ा गधा है, बुद्धिहीन है, तो हम क्या कहते हैं कि ये गधा है। हम इसकी तुलना किससे करते हैं? गधा से। लेकिन गधे से भी बड़ा बुद्धिहीन जानवर होता है बैल। तो जानवरों में गधा जो होता है सबसे बुद्धिहीन माना जाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो बुद्धिहीन बुद्धि से नहीं है, ये उसका सीधापन होता है और सहनशीलता होती है कि दूसरों के अत्याचारों को बर्दाश्त करता है और चुपचाप दूसरों के काम करता है। तो गधे को कंपेयर किया है यहाँ पर ऋषि और मुनियों से। इस पाठ में जो है गधे को की तुलना किससे की गई है? गधे की तुलना किससे की गई है? गधे की तुलना की गई है ऋषि और मुनियों से। यानी जिस तरह से ऋषि और मुनियों का स्वभाव होता है, ऋषि मुनियों का स्वभाव कैसा होता है? ऋषि मुनियों का स्वभाव होता है कि सुख दुख में, हानि लाभ में ऋषि मुनि क्या होते हैं? बिल्कुल शांत रहते हैं। ना उनको कभी गुस्सा आता है, ना उनको कभी खुशी होती है बहुत ज़्यादा। यानी ऋषि मुनियों का ये स्वभाव होता है, यदि कोई लाभ मिल जाए तो बहुत अधिक खुश नहीं होते, और यदि कोई हानि हो जाए तो बहुत अधिक नाराज़ नहीं होते, दुखी नहीं होते। तो सुख दुख में, लाभ हानि में एक समान दशा रहती है, स्थिति रहती है, मन स्थिति रहती है उनकी। तो गधा भी क्या है? गधा की भी तुलना इसलिए ऋषि मुनियों की, गधे को भी सुख दुख हानि लाभ में एक समान रहते हैं, शांत चित रहते हैं। ठीक है, तो वह सुख दुख हानि लाभ सभी में एक जैसा ही रहता है। इसी सीधेपन के कारण और सहनशीलता के कारण यह कभी कभी अड़ भी जाता है। कभी कभी भारतीयों को भी अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ा। गधे से कुछ कम एक और प्राणी होता है, गधे से कुछ कम, वो होता है बैल। यानी कि ये जो है बैल जो है, कभी कभी इसको बैल को गुस्सा आ जाता है, लेकिन गधे को कभी नहीं गुस्सा आता। यानी परले दर्जे का जो बुद्धिहीन जानवर माना गया है वो गधा है, और उसके बाद आता है बैल का स्थान। तो गधे का स्थान पहले आता है और बैल का नीचे। तो क्योंकि बैल कभी कभी अड़ भी जाता है, इसलिए इसका स्थान गधे से कुछ नीचा है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कंपेयर किया गया है गधे को ऋषि मुनियों से। ठीक है, हीरा और मोती दो बैल बताए गए हैं। ठीक है, हीरा और मोती दो बैल बताए गए हैं आपके यहाँ पर। ठीक, फिर आपका बताया गधे की सहनशीलता सादगी और मूर्खतापूर्ण माना जाता है, पर वास्तव में संयमित, धैर्य, संतोष और सहिष्णुता, कोमल और शांत स्वभाव, निष्कपट और सरल हृदय, ये गधे की विशेषताएं हैं। ठीक है, और वास्तव में गधे की विशेषताएं नहीं है बच्चों, ये किसकी विशेषताएं? ये भारतीयों की विशेषताएं हैं। तो ये झूरी के घर में बैल रहते हैं और झूरी का सारा काम करते हैं, लेकिन जो झूरी की पत्नी होती है वो इन दोनों बैलों को अपने ससुराल, यानी झूरी अपने ससुराल इन दोनों बैलों को भेज देता है। ठीक है, तो वहाँ पर गया होता है उनका मालिक, नया मालिक, यानी झूरी का साला होता है गया। ठीक है, झूरी का साला कौन होता है? गया। वो इन बैलों के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। तो बच्चों यहाँ पर जो है सच्ची मित्रता के बारे में देखते हैं अगर हम, तो दोनों में बहुत सच्ची मित्रता है। सच्ची मित्रता है, एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करते हैं। कैसे प्रेम प्रकट करते हैं? वो एक दूसरे को चाटते हैं। ठीक है, चाटते हैं, सूंघते हैं। ठीक है, प्रेम, अब जानवर कैसे प्रेम प्रकट करते हैं? ऐसे तो करते हैं, तो चाटते हैं, सूंघते हैं, धौल धप्पा करते हैं। धौल धप्पा करते हैं मीन्स खेलते हैं आपस में। ठीक है, तो ये जो है काम जो है बताता है कि एक दूसरे के प्रति किस तरह से प्रेम प्रकट करते हैं। कभी सींग मिलाते हैं। ठीक है, दोनों कभी सींग मिलाते हैं, कभी सूंघते हैं, कभी चाटते हैं, और इस तरह से अपनी आत्मीयता को, अपनी घनिष्ठता को वो प्रकट करते हैं, अपनी दोस्ती। क्योंकि इस तरह से दोस्ती जो है, दोस्ती में एक एनर्जी रहती है, एक ऊर्जा रहती है, और इसके बिना दोस्ती जो है फूसफूसी सी लगती है।
ठीक है। और ये आपके पार्ट में भी इसी तरह से दिया गया है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर जो देखेंगे वो ये है कि पशु जो है मुख्य बिंदु जो है वो मूक भाषा में बात करते हैं। पशुओं की जो भाषा होती है मूक भाषा होती है। तो यहाँ पर जो हमारे माइंड मैप है ये, इसमें देखिए आप, इसको देखते हैं हम लोग कि पशुओं की मुख भाषा होती है वो या तो स्पर्श से या आंखों की भाषा से या शारीरिक अपने क्रियाओं से या गहरी भावनाओं को केवल मूक भाषा में व्यक्त करते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो पशुओं की जो भाषा होती है मूक भाषा होती है, और हीरा और मोती भी आपस में इसी भाषा में बात करते थे। तो मूक भाषा यहाँ पर एक आपका पॉइंट है मूक भाषा का। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि सच्ची मित्रता, बलिदान और प्रेम, यानी हीरा और मोती की जो गहरी मित्रता है उसमें हर जगह पर दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। समर्पण की भावना है दोनों में। ठीक है, दोनों एकजुटता से काम करते हैं। कोई मुसीबत आती है तो एकजुटता से खड़े होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक को छोड़कर दूसरा भाग जाता है। ठीक, ऐसा नहीं है, एकजुटता रहती है। फिर आपका आता है इसमें समर्पण की भाव से दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं। ठीक है, ये नहीं अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। फिर वफादार हैं एक दूसरे के, अपने मालिक के भी वफादार हैं वो लोग, और एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा। तो ये हो गया इसका मूक भाषा के साथ साथ। इसके बाद जो आता है कि हीरा और मोती जो हैं, इसके बाद गया जो के घर भेज दिए जाते हैं। गया यानी झूरी का साला, गया के घर जाते हैं हीरा मोती, और वहाँ पर उनसे काम कराया जाता है तो वो उनका मन नहीं लगता है और वो वहाँ से भाग निकलते हैं। तो फिर इसके बाद जब भाग निकलते हैं और आ जाते हैं फिर झूरी के पास, तो उनकी पत्नी, उसकी जो झूरी की पत्नी होती है वो उनको नमक हराम कहती है। वो कहती है कि काम नहीं करना चाहते थे इसलिए वहाँ से भाग आए हैं, और फिर दोबारा फिर गया उन्हें अपने घर ले जाता है। इसके बाद आपका आता है कि जब गया उनको अपने घर ले जाता है तो अब वो उनसे और काम करवाता है और खाने के लिए भी सूखा चारा देता है। ठीक है, उसमें खली नहीं डालता, तो हीरा और मोती खाना भी नहीं खाते। तो उस समय एक नन्ही लड़की जो होती है, ये भैरव की लड़की होती है। आप इसमें माइंड मैप में देख सकते हैं कि नन्ही लड़की उन दोनों बैलों की मदद करती है। यहाँ देखिए, दोनों बैलों की मदद करती है। वो एक एक रोटी लाती है दोनों के लिए और दोनों के मुंह में डालकर चली जाती है। तो इस एक रोटी से इन दोनों का पेट तो नहीं भरता, लेकिन भावात्मक संतुष्टि इनको ज़रूर मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नन्ही लड़की का भी वर्णन आया है। ठीक, और इसके बाद आता है आपका यहीं पर कि हीरा और मोती जो है सांड का किस तरह से मुकाबला करते हैं। ठीक, ये देखिए, सांड का मुकाबला जो है दोनों मिलकर करते हैं। जब सांड आता है डौंकता हुआ तो हीरा और मोती क्या करते हैं कि दोनों मिल करके उसका मुकाबला करते हैं। नहीं तो उस सांड से मुकाबला करना आसान नहीं होता, वो बहुत भारी भरकम सांड होते हैं। तो यहाँ पर जो एक नीति विषयक तत्व निकल कर आता है सामने, वो ये है कि एकता में बल होता है। यदि हम किसी भी काम को एक साथ मिलकर करते हैं तो हम उस काम में अवश्य हमें सफलता मिलती है। तो हीरा और मोती ने भी इसी प्रकार किया। उन्होंने सांड का मुकाबला यदि अकेले करते तो शायद एक आध को मुंह की खानी पड़ती, लेकिन दोनों ने मिल करके जब सांड का मुकाबला किया तो उसे ही गिरा दिया। तो यहाँ पर आपका आता है एकता में बल। तो बच्चों, यहाँ पर हमने पढ़ा है कि सांड के साथ उसकी लड़ाई होती है, उन दोनों की, हीरा और मोती की। और सांड के साथ लड़ाई के बाद जो है उसको ढेर करने के बाद वो विजय के नशे में इधर उधर घूमने आगे बढ़ जाते हैं और घुस जाते हैं मटर के खेत में। ठीक है, और मटर के खेत में घुसने पर मटर खाने लगते। इतनी देर में वहाँ के आसपास के लोग जो हैं लाठियाँ लेकर आ जाते हैं। वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं बेचारे, तो मोती के पैर जो हैं कीचड़ में फंस जाते हैं। बेचारा हीरा तो भाग जाता है वहाँ से। ठीक है, लेकिन वो देखता है कि मोती नहीं आ रहा है और मोती के पैर कीचड़ में फंस गए हैं, तो फिर वो वापस लौट आता है। अब वो जब वापस लौट आता है तो दोनों एक साथ जो है धर लिए जाते हैं, दोनों एक साथ पकड़ लिए जाते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ पकड़ लिया जाता है और
कहाँ ले जाया जाता है? हाँ बच्चों, ये ले जाया जाता है इनको कांजी हाउस में। कहाँ ले जाया जाता है? कांजी हाउस। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कांजी हाउस क्या होता है। और बच्चों इस पाठ का जो है पहला प्रश्न है, कांजी हाउस क्या है? तो कांजी हाउस एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर आवारा पशुओं को रखा जाता है। आवारा पशु कौन से होते हैं? जो सड़क पर आवारा घूमते रहते हैं, जिनका कोई मालिक नहीं होता, वो आवारा पशु होते हैं। ठीक है। इन आवारा पशुओं को कांजी हाउस में बंद करके रखा जाता है। तो इनको भी वहाँ कांजी हाउस में बंद कर दिया जाता है। अब कांजी हाउस में और भी बहुत सारे पशु होते हैं। तो बच्चों वहाँ पर जो है, वहाँ पर जब ये जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर भैंसें, बकरियाँ, घोड़े, गधे आदि सभी बंद हैं। और वो कैसे बैठे हैं? बिल्कुल मुर्दा पड़े हैं। ना उन्हें खाने के लिए दिया जाता है वहाँ पर, और पानी के नाम पर 1 या 2 बार दिन में पानी दे दिया जाता है। तो हीरा और मोती को भी वहाँ पर बांध दिया जाता है। और भूख के मारे जब इन्हें भूख लगती है तो ये क्या करते हैं? वहाँ की दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू कर देते हैं। तो फिर इसके ऐसा ये सब देख देख के, वहाँ के जानवरों की दुर्दशा देख करके जो है हीरा के मन में भी विद्रोह जागता। वो कहता है कि मैं तो इनको इस हालत में नहीं देख सकता हूँ, उन जानवरों को। तो वो कहता है कि ये जो बाड़े की दीवार है कच्ची है, इस पर मैं अपने नोकीले सींग मारता हूँ तो कुछ मिट्टी गिर जाएगी, फिर देखते हैं। तो फिर वो क्या करता है? अपनी नोकीले सींगों से मिट्टी गिराता है। तो इतनी देर में वहाँ पर जो है कांजी हाउस का एक चौकीदार होता है। वो जो है कांजी हाउस में सुबह शाम जो है जो जानवर होते हैं वहाँ पर बंधे होते हैं, उनकी हाजिरी लेता है कि कितने हैं, कितने मर गए, कितने जिंदा हैं। तो ये एक जो है चौकीदार वहाँ पर रखा जाता है, जो वहाँ पर उन जानवरों की चौकीदारी करता है कि कितने जानवर हैं, कितने मर गए, ये सब देखता है। तो चौकीदार वहाँ पर आ जाता है और हीरा की जो ये हरकत है उसे देखता है, और फिर क्या करता है? हीरा को और मोटी रस्सी से बांध देता है। अब हीरा और मोती दीवार तो नहीं तोड़ पाए। अब इसके बाद जो है फिर जो है हीरा बंध गया है और मोती भी बन गया, लेकिन उनके मन में जो है आज़ादी की के प्रति जो जोश है वो कम नहीं हुआ है। वो आज़ाद कराना चाहते हैं। वहाँ पर जो जानवर हैं, आज़ादी का जो जोश है वो उनके मन में कम नहीं हुआ है। उसके लिए फिर कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं? फिर उस दीवार पर अपने सींग मारते हैं, जोर आजमाइश करते हैं, और फिर क्या होता है? फिर अंत तो गत्वा वो दीवार टूट जाती है। तो बच्चों यहाँ पर एक नीति विषयक तत्व आता है, और वो है आपका परोपकार की भावना। यानी परोपकार की भावना है इन जानवरों में। ये देखिए, ठीक है, मैंने लिखा भी हुआ परोपकार की भावना। परोपकार की भावना यहाँ दिखती है। और मुंशी प्रेमचंद जी के नीति विषयक जो तत्व हैं उनमें एक आता है परोपकार की भावना। यानी उन्होंने कहा है कि परोपकार की भावना केवल मनुष्यों में नहीं होती है, वो जानवरों में भी होती है, और जानवरों के माध्यम से इस परोपकार की भावना को यहाँ पर उन्होंने चित्रित किया है, उल्लिखित किया है। इसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पर, यहाँ से आज़ाद होना शुरू हो जाते हैं जानवर। जो वहाँ पर भेड़ें, बकरियाँ, घोड़ियाँ सब बंधी होती है, सब जाने लगते हैं, भागने लगते हैं, लेकिन गधे वहीं पर खड़े रहते हैं। तो मोती क्या करता है? उन्हें सींग मार मार करके वहाँ से भगाने का प्रयास करता है, और अंत में वो भी भाग जाते हैं। इतनी देर में क्या होता है? हीरा की रस्सी नहीं खुल रही होती है, हीरा बंधा होता है, और जब रस्सी नहीं टूटती है हीरा की, तो मोती क्या करता है? प्रयास करता है। तो हीरा कहता है मोती से कि तुम भाग जाओ। तो मोती कहता है मैं तुम्हें इस पत्ती में छोड़कर अकेले नहीं जा सकता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों फिर सच्ची मित्रता का एक उदाहरण आपके सामने आ जाता है कि मोती जो है हीरा को अकेले छोड़ करके कांजी हाउस में नहीं जाता। फिर सवेरा होता है और कांजी हाउस का जो चौकीदार होता है, कर्मचारी आते हैं और हीरा और मोती दोनों को देखते हैं और खूब इनकी मरम्मत करते हैं, यानी इनको खूब मारते हैं और मोटी रस्सियों से बांध देते हैं। अब वो कहते हैं कि अब इनकी हम नीलामी कर देंगे, अब इनको हम बेच देंगे। तो इनको अब लेके जाया जाता है बाहर नीलामी के लिए। ठीक है, इनको नीलामी के लिए लेकर जाया जाता है। ठीक, जहाँ पर डुग्गी बजाई जाती है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है नीलामी के लिए, और बहुत सारे, क्योंकि ये जो हीरा और मोती हैं
या ये बहुत समय से कांजी हाउस में बंद होते हैं, तो कांजी हाउस में इन्हें खाने के लिए मिलता नहीं है। यद्यपि पछाई जाति के बैल होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, डील डोल में अच्छे होते हैं, लेकिन अब इनकी ठठरियाँ निकल आई होती है, यानी इनकी हड्डियाँ निकल आई होती है। तो कोई भी व्यक्ति आता है, इन्हें देखता है आगे पीछे से और इन्हें रिजेक्ट करके चला जाता है, यानी कोई किसी को ये पसंद नहीं आते हैं। और तभी एक क्या होता है, एक कसाई आता है, ठीक, कसाई आता है और इनको देखता है, इनको चेक करता है। उसके बाद ये समझ जाते हैं कि ये जो है दड़ियल कसाई जो है हमें लेकर मार देगा। अब इस चीज़ का ये अनुभव करने लगते हैं। तो अब ये जो है कसाई के हाथ बेच दिए जाते हैं और कसाई इन्हें मोटी रस्सियों से बांधकर आगे ले जा रहा होता है। इतनी देर में रास्ते में जब ये जा रहे होते हैं तो इन्हें एक पशुओं का झुंड मिलता है जिसमें बहुत सारी गायें और बैल होती हैं और वे चर रहे होते हैं। इसके बाद जो है ये देखते हैं कि ये कितने खुश हैं, ये प्रसन्न हैं। और जब ये रास्ता देखते हैं तो इन्हें जाना पहचाना लगता है। तो ये इनके अंदर एक जोश, एक ऊर्जा आ जाती है कि इस रास्ते से तो हम पहले भी आ चुके हैं। तो इस रास्ते में पर वो तेज़ी से दौड़ने लगते हैं अपनी रस्सियों के साथ। तो इतनी और आगे जब जान पहचान के जाने पहचाने रास्ते मिलते और तेज़ी से दौड़ते हैं। इन्हें लगता है कि झूरी का घर आसपास ही है। और तब ये क्या करते हैं, उन रस्सियों को तुड़ा करके आगे भाग जाते हैं और कसाई पीछे रह जाता है और कसाई इनके पीछे पीछे भागता रहता है। ये सीधे पहुंच जाते हैं झूरी के थान पर और झूरी इन्हें देखकर प्रसन्न हो जाता है। कसाई भी इनके पीछे पीछे आ जाता है और कसाई कहता है कि मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और क्योंकि मैंने ये बैल खरीदे हैं। झूरी कहता है कि ये मेरे बैल हैं और इन्हें कोई भी नहीं लेके जा सकता, मैं इनकी नीलामी नहीं करूंगा। तो इतनी देर में जो कसाई है वो ज़बरदस्ती करता है, तो मोती जो है उसे सींग मार देता है। तो कसाई वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद झूरी जो है उन बैलों के लिए दाना चारा उनकी नांद में डालता है, भूसी चोकर खली, और दोनों बैल जो हैं खुश होकर प्रसन्न होकर खाने लगते हैं। और जो गांव में हैं इन दोनों बैलों को देख करके सभी लोग खुश हो जाते हैं। और मालकिन जो है, जो अभी तक इन्हें नमक हराम कह रही थी, है ना, वो भी आती है और इन दोनों बैलों का माथा चूम लेती है। तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका पाठ समाप्त होता है। और साथ में देखिए दोनों बैल जो है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक है, शुरू से लेकर के अंत तक। यानी जब से ये झूरी से के द्वारा भेजे जाते हैं गया के घर में, तो ये स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते हैं क्योंकि इन्हें जाना होता है झूरी के घर वापस। तो ये हार नहीं मानते हैं। कितनी विपत्तियां आती हैं, कितना इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इनकी जान पर बन आती है, लेकिन ये लगातार संघर्ष करते हैं और अंत तो गत्वा झूरी के घर में जा कर के फिर से झूरी के घर में झूरी के पास पहुंच जाते हैं। और मालकिन जब ये देखती हैं कि ये दोनों कितने वफादार हैं, कितने स्वामी भक्त हैं, इतनी दूर भेजे जाने पर, इतनी विपत्तियां सहने पर, इतनी कठिनाइयां सहने के बाद भी आकर के झूरी हमारे घर पर खड़े हो गए हैं, तो वो भी प्रसन्न हो जाती है और इनका माथा चूम लेती है। तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने जो माइंड मैप बनाया है, उस माइंड मैप भी देखिए यहाँ पर जो है ये वर्णन किया मैंने किस तरह से वो दीवार तोड़ते हैं। कच्ची दीवार होती है जो कांजी हाउस की, वहाँ से वो पशुओं को बचाते हैं। फिर यहाँ आ जाइए, दीवार तोड़ करके वो आज़ाद कराते हैं उन जानवरों को। और यहाँ पर परोपकार की भावना हमें देखने के लिए मिलती है कि वो कहते हैं कि हम फंस जाएंगे तो क्या हुआ, 9-10 जानवरों की जान तो बच जाएगी, वो हमें आशीर्वाद देंगे। तो ये जो वाक्य है ये परोपकार की भावना को दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है कसाई के हाथों बेचे जाने पर वो जब ले जा रहा होता कसाई नीलाम करा के, तो झूरी के घर की झलक उन्हें मिलती है और वहाँ से वो कसाई के हाथों से भाग जाते हैं। और यहाँ पर देखिए सच्ची मित्रता के बारे में बताए। इतनी विपत्तियाँ देखते हैं हर जगह पर, और तो भी जो है एक दूसरे का साथ हीरा और मोती नहीं छोड़ते। यानी आप शुरू से देखिए कि हीरा और मोती आपस में प्रेम कितना करते हैं, चाटते हैं, सूंघते हैं, सींग मिलाते हैं, धौल धप्पा करते हैं, ठीक है।
और फिर नान में एक साथ मुंह डालते हैं, और एक नान से मुंह हटा लेता है तो दूसरा भी हटा लेता है। इतना प्रेम शुरू से होता है। और जब विपत्ति पड़ती है, चाहे फिर वो मटर का खेत हो, चाहे सांड वाली घटना हो, या कांजी हौस की घटना हो, किसी भी घटना में आप देखिए, हीरा मोती को और मोती हीरा को अकेले नहीं छोड़ता है। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो बच्चों, ये था आपका माइंड मैप। इस माइंड मैप के थ्रू मैंने जो इस पार्ट को समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और इस माइंड मैप को आप अपनी पुस्तक में बनाएंगे। बच्चों, पार्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बच्चों, धन्यवाद।